नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार, योगी सरकार बनने के बाद महिलाओं को अब किस तरह से वरीयता दी जाएगी, महिलाओं के अधिकारों पर, महिलाओं के मुद्दों पर कितना जोर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारे साथ फिरोजाबाद की जानी मानी समाज सेवी नीता पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। नीता पांडे से जानेंगे कि किस तरह से महिलाओं के मुद्दों पर वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। वहीं गौरतलब अगर हम बात करें कि योगी सरकार के तमाम मंत्रालय अलग अलग मंत्रियों को दिए गए, उनमें 5 महिलाओं को भी इस बार मंत्रालय दिए गए हैं। 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है, जिसमें से बेबी रानी मौर्य जो आगरा ग्रामीण क्षेत्र से विधायक भी हैं, उनको भी महिला कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। फिरोजाबाद से सटकर आगरा है, तो कितना अब महिलाओं की आवाज़ ऊपर तक पहुंचेगी, कितना महिलाओं में बदलाव आएगा। तो यही सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ नीता जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे, जानेंगे। नीता जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो योगी सरकार दोबारा आ गई, कहते हैं योगी सरकार महिलाओं पे सबसे ऊपर है, वरीयता देती है महिलाओं को। क्या कुछ कहना चाहेंगी पहले तो? नहीं, ये बात तो माननी है कि योगी जी की सरकार में जब तक 5 साल पुरानी रही है तब भी जो है महिलाओं को, जैसे पहले बेटियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, बेटियों को कहीं बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था और ज़्यादातर जो है महिलाएं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। ये आज उनका दोबारा जीतने का नतीजा यही है कि महिलाओं को जब सुरक्षा मिली तो उन्होंने जो है खुलकर, मैं शायद मेरा मानना है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया है, क्योंकि उन लोगों को हर तरीके से, चाहे कोई भी समुदाय हो, सभी को सहायता मिली। तो इसलिए आपकी बात दोबारा सरकार योगी जी की बनी। अब मेरा एक मानना यह है कि शायद मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ कि महिलाओं को देखने के लिए ज़्यादा सुविधाएं मिली गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं इतनी दुखी हैं कि अगर अपने काम के लिए कहीं भी जाती हैं तो उन्हें वो सम्मान, वो चीज़ नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। अब देखिए क्या क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, जैसे अब वो बहुत कानूनी व्यवस्था से भी दुखी हैं। अगर जाती हैं तो वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एक महिला गई तो सुनवाई नहीं होगी। हाँ, अगर 50 महिलाएं इकट्ठे होकर चली आए तो उनकी सुनवाई हो जाती है। अकेली जा रही हैं तो उनको भगा दिया जा रहा है कि चलो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं। और अब वो किसी को बता भी सकते नहीं कि मेरे संग क्या किया है कि मुझे वहाँ भगा दिया, मुझसे बात नहीं करी। तो इन सब चीज़ों के लिए आज दोबारा से सरकार आई है। तो हमारा मानना है कि हर कम से कम मार्केट से लेकर, जैसे देखो या मार्केट से लेकर अपन लोग आशावाद तक या कोर्ट तक जाते हैं, कोई भी महिला के लिए वहाँ पर शौचालय नहीं बना गया है। और अगर बना भी है, कहीं भूले भटके बन भी गया है तो उस पर ताला पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? मेरे भी कोर्ट में, मेरे भी 1-2 केस चलते रहते हैं। मैं अपने केस के मुद्दे से भी एक बार कोर्ट में गई तो कोर्ट में सारी महिलाओं के हर उस पर ताला पड़ा हुआ था शौचालय में, और एक बस खाली जेंट्सों के खुले हुए थे। हम भी वहाँ गए, हमने जाने की कोशिश की तो लोग कहते हैं अरे तुम चली आओ, हम यहाँ बैठ खड़े होकर रखवाली करेंगे। जेंट्स के लिए क्यों ऐसी सुविधा है कि उनके खुले हुए हैं सारे शौचालय और हमारे लिए वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। ये उस वक्त भी मुझे बहुत टेंशन हुआ ना, ये क्या चीज़ है। कम से कम अगर आपने बनाए हैं तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। बदबू इतनी होती है कि वहाँ आप जा नहीं सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में न जाने कब आवाज़ दे दी जाए तो हम लोग को वहाँ बैठना भी ज़रूरी होता है। तो कम से कम ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए महिलाओं को कि वो ये महसूस करें कि हाँ, हमें बहुत कुछ मिल रहा है। यानी कि कानूनी रूप से भी महिलाओं को सक्षम बनाना चाहिए। वहीं जैसे कि महिलाओं की समस्या शौचालय की, जैसा कि आपने बताया, तो इस पर मेरा सवाल है, फिरोजाबाद में तो महापौर भी हैं महिला, क्या लगता है अब तक फिरोजाबाद की सूरत और महिलाओं के प्रति कितना कुछ बड़ा बदलाव हुआ? थोड़ा बहुत काम हुआ है, जैसे कि बनवा दिए हैं, लेकिन उसके अंदर ताले पड़े हुए हैं। भाई शौचालय तो बने हैं, वहाँ भी बना हुआ है, कोर्ट में भी बना हुआ है, लेकिन उस पर ताला डला हुआ है। तो अब यह नूतन जी बनी हुई हैं तो इन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनवाए हैं, बस स्टैंड पे भी बनवाए हैं, सरकारी हॉस्पिटल के सामने भी बनाए, लेकिन बीच में रास्ता जो जाने आने का है, जहाँ लोग डबरी जाते हैं, वहाँ पे समस्याओं को लेके जाते हैं, वहाँ पर उनको ताला मिलता है या गंदगी मिलती है, बदबूदार बुरी तरीके से। तो सफाई क्यों नहीं है? सफाई भी तो होनी चाहिए ना। सफाई नहीं है तो आदमी कहाँ जाए, ऊपर से ताला और डाल दिया। जी बिल्कुल। अगर मैं अपना दूसरा सवाल आपसे कहूँ, क्या लगता है महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हैं, कितनी आत्म सक्षम है आर्थिक रूप से? ऐसा फिरोजाबाद में कोई उद्योग या कोई महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर ऐसा अब तक खोला गया है? नहीं, अगर खोला भी गया है, पहले तो हमने देखा नहीं कि कोई खोला गया है, लेकिन खोला भी गया है तो वहाँ महिलाओं को उस तरीके से वहाँ जॉब मिल ही नहीं रही है। उनको कोई काम, अब समझ लो, मुझे लग रहा है शायद 2-3 साल से महिलाएं इतनी बेरोजगार घूम रही हैं, उनके लिए कोई भी
जगह खाली दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ देखो वहाँ जेंट्स हैं। अगर महिलाएं अगर लग भी गई हैं तो उन्हें किसी न किसी कारणवश नीचा दिखाया गया, उन्हें निकाल दिया गया। या उनकी शादी हो गई तो उनके हस्बैंड चाहते हैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए तो उनको नौकरी से हटवा दिया गया। तो ये ऐसा जो पुरुष प्रधान देश जो बना है वो कम से कम महिलाओं के लिए आर्थिक सुविधाएं ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे जो वो भी अपना पति के संग कंधे से कंधा मिलाकर कुछ कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं कि 2-4 महिलाएं अगर निकल भी गई हैं तो घर वाले उनको कहते हैं कहाँ जा रही हो, भाई घर में काम करती नहीं है, ये तो ऑफिस चली जाती हैं, कुछ ये टोंट कसिंग भी होने लगती हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महिलाओं की क्या स्थिति है? क्योंकि योगी सरकार में दर्जन से ज्यादा मंत्री पुरुष बनाए गए हैं, वही 5 गिनती की महिलाएं बनाई गई हैं। 5 गिनती की महिलाएं बनाई गई हैं। उसमें भी अभी हमें ये तो बिल्कुल बगल आगरा में ही बनी है, जो बेबी रानी मौर्य जी बनी है, वो अब हमें लग रहा है ऐसा कि शायद हम लोगों को आगरा से लेकर फिरोजाबाद तक शायद महिलाओं को कुछ सुविधाएं मिलने लगे, क्योंकि अभी तो नई बनी है, अभी मालूम नहीं कि वो कहाँ से कहाँ तक हमारे आगरा को या आगरा की महिलाओं को या फिरोजाबाद की महिलाओं को कहाँ तक पहुँचाती हैं। क्योंकि ये तो मंडल है, मंडल में बनी है, तो आगरा उनका पहले मेन, बाद में हम सब लोग भी हैं। तो अगर ये करेंगी तो हमें थोड़ा सा इंतजार तो देखना ही पड़ेगा उनके बारे में कि वो क्या करती है। लेकिन हकीकत बात यही है कि अभी तक जो महिलाएं हैं वो मुश्किल से 5 महिलाओं को मिला है। कम से कम अगर महिलाओं को अच्छी तरीके से खड़े होने के लिए भी महिलाओं को अच्छी वो मिल जाती, चलो नहीं मिल भी गई तो कुछ लोग जीत भी गई, तो उसमें 5 महिलाएं बन पाई हैं। अब ये 5 महिलाएं क्या करेंगी ये तो समय आने पे पता लगेगा क्या करेंगी। एक राजनीति के क्षेत्र में मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, देखा जाए महिलाओं को तो टिकटें दी जाती हैं, खड़ी होती हैं, चुनाव प्रचार करती हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हार जाती हैं। क्या सबसे बड़ा कारण रहता है नीता जी? हार भी जाती है। हमने देखा कि धक्का मुक्की भी होता है, महिलाओं को धक्का दे दिया जाता है। कुछ अभी बीच में भी एक ऐसा प्रकरण हुआ था कि महिला को धक्का दे दिया और उसको उसके खींच के ले गए, उसको हटा दिया, अरे तुम यहाँ नहीं खड़ी हो सकती हो। बीच में हमने देखा था एक बार। ये सब अच्छी बात नहीं है। और महिलाओं को अब थोड़ा बहुत तो कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर आज 50 पुरुष खड़े हैं तो कम से कम उसके अंदर उनको 15 महिलाओं को तो खड़े होने का मौका मिलना चाहिए। और महिलाओं को सीट ना मिलकर और पुरुषों को सीट मिल जाती है, और जिनको मिल भी जाती है वो महिला आगे बढ़ के नहीं आती है। हम शायद पहले भी आपके एक सभा में बोल चुके हैं कि नगर निगम में ज़्यादातर महिलाएं जीती हैं जी, लेकिन उनके पुरुष आते हैं, महिलाएं नहीं आती है। घर में वो रोटी बना रही हैं, उनको काम का कोई मतलब नहीं है, सब जेंट्स कर रहे हैं। तो इसकी बजाय कोशिश करनी चाहिए कि जो महिलाएं जीती हैं वो ही आए और पुरुष ना आए। तो महिलाओं के द्वारा भी जेंट्स काम करा सकते हैं, लेकिन घर में करें ना। वो बाहर आके नगर निगम में 24 घंटे बैठे रहते हैं, जबकि उनका वहाँ कोई पद नहीं है, सब महिलाएं उनकी वाइफ जीती हुई हैं। तो वो अगर असम में आगे चले तो क्या ये इसका सुधारा नहीं होगा? क्या महिलाओं का सुधारा नहीं होगा? महिलाएं जब उनको बढ़ते हुए देखेंगी तो कुछ महिलाएं और आगे बढ़ेंगी। कि जब वो पार्षद जीत गई हैं, फिर भी निकल नहीं रही हैं, तो दूसरी महिलाएं ऑटोमेटिक घर में बैठी हैं, क्या करें? नीता जी, बड़ा सवाल और मुख्य सवाल है, आगरा में ग्रामीण विधायक रही हैं बेबी रानी मौर्य, उनको मंत्री बनाया गया है, उनको जो विभाग दिया है वो भी महिला कल्याण दिया है। क्या लगता है महिलाओं के अब मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं जो महिलाएं हो सकता है कि आत्मनिर्भर हर तरह से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, किस तरह से सक्षम होंगी? कुछ विश्वास है उन पर? नहीं, विश्वास तो है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े संगठन से निकल के गई हैं। मातृमंडल सेवा भारती में थी और वैसे भी बहुत कुछ काम किए उन्होंने आगरा में, लेकिन अब जाकर उनको मेन पद महिलाओं का मिला है। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि महिलाओं को भी बहुत उम्मीद हो गई होगी कि चलो आज हमारे बगल में ही महिला आयोग जो बनाया है उनको दीदी को, तो वो शायद कुछ करेंगे, कुछ महिलाओं को जॉब दिलवाएं। अरे ज़रूरी नहीं कि सरकारी जॉब मिल जाए, कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए, कोई उनको काम डाल के दे दिया जाए उनको। जैसे कारखाने हैं, कारखाने में ज़्यादातर सब जेंट्स करते हैं, महिलाएं जाती हैं तो वो चूड़ी वूड़ी भंगार वगैरह बीनती हैं या घर में आके चूड़ियाँ लगाती हैं। तो उनको वो कह रही है हमें इतना भी पैसा नहीं मिलता है कि गैस की कीमत बढ़ गई है, और पूरे महीने में हम जब रोज़ लगाएं तब हमको 3000 रुपये यानी 100 रुपये रोज़ मिलता है। 100 रुपये रोज़ में भी हमको गैस का खर्चा करना पड़ता है। तो वो बताओ कि सारा दिन आँखें फोड़ती हैं, उसके बाद भी उनके घर का रोजगार नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पति भी मजदूर है और पत्नी घर में कर रही है काम, लेकिन पैसा उतना ही मिल रहा है कि जिससे सिर्फ 2 रोटी वो खा सकें। हाँ, अब तो ये है कि चलो इस वक्त लोगों को अनाज वगैरह मिल रहा है, सब फ्री सामान मिल रहा है, सब कुछ है, लेकिन पैसा भी ज़रूरी है। अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसे किससे दिखाएं? वहाँ पर अनाज तो चलेगा नहीं। अगर कोई बीमारी आ गई, किसी को कोई परेशानी आ गई, तो वहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाती हैं तब भी उनको रिक्शे का भाड़ा चाहिए। वो उसमें 100 रुपये में बच्चे पालें कि बच्चों को दिखाएं या क्या करें? तो इन सब के लिए शायद
हमें उम्मीद लग रही है कि शायद अब बेबी रानी मौर्य जी शायद कुछ करेंगी और करना भी चाहिए, आखिर वो भी महिलाएं हैं और हम भी महिलाएं हैं। तो हम चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा लौट के आए, इस प्रकार से वो भी अगर अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है अगली बार भी रणनीति में वही आगे खड़ी होकर जीत जाए। लेकिन उसके लिए उनको ऐसा काम तो करना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए तो सबसे पहला नंबर 1 उनको रोजगार और पढ़ाई चाहिए। बिल्कुल, बेटियों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई वो कर नहीं पाती हैं क्योंकि 100-100 रुपए में माँ कमा कुमू के जैसे तैसे बच्चियों को इंटर BA करा पाती हैं। जी, पहले बहुत अच्छी सुविधा थी कि 1 से लेकर 8 तक छोटे बच्चों को भी वजीफ़ा मिल जाया करता था, तो वो बच्चे बढ़कर वहाँ तक पहुँच जाते थे। अब तो 1 से 8 तक के बच्चों की फ़ीस इतनी हो गई है कि वो इंटर तक पहुँचेंगे ही नहीं, वो वहीं पे आके अटक जाते हैं। मुश्किल से 1st 2nd क्लास पढ़ पाते हैं। माएँ जो बेटी को बिठा देती हैं, बेटे को पढ़ाती रहती हैं। और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो महिला को उत्थान हो? सबसे बड़ा उदाहरण यही है जॉब उनको ज़रूर मिलनी चाहिए और वो जब जाया करें तो मेरा मानना है कि हर थाने, हर चौकी पर एक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए या अधिकारी होनी चाहिए, जिससे जो महिलाएं परेशान होती हैं, जाती हैं तो जेंट्स वगैरह सुनते नहीं हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनको इतना पैसा कमाई मिल जाए वो अपनी बेटियों को पढ़ा सके, तभी ये बात हो पाएगी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी तभी बच सकती है जब उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल जाएं। जी, और बेटे तो ये है कि अपना कुछ इधर उधर से काम उम करके भी अपना पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन बेटियां नहीं कर पाती हैं। माँओं को मजबूरी में बेटियां घर बिठानी पड़ती हैं। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी। तो ये थी नीता पांडे, समाज सेवी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर आवाज़ उठानी चाहिए। और अब आपको बता दें कि आगरा से फिरोज़ाबाद से सट के आगरा की विधायक मंत्री बनी हैं, महिला विभाग मिला है उन्हें। तो अब देखते हैं कितना कुछ बदलाव होगा, महिलाओं के हित के लिए कितने काम होंगे। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।